गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ सर, सब बढ़िया। बच्चों, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 12, ठीक है ना। और अब हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था एक एक क्वेश्चन किया जाएगा बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बुक टीएस ग्रिवाल से, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू A, ऑप्शन A सैलरी ऑफ पार्टनर्स, B इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, C इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, D डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। कह रहा है कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या रूल्स हैं इससे रिलेटेड। चलिए देखते हैं। सैलरी ऑफ पार्टनर्स को क्या किया जाएगा? सैलरी दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया है तो कहा गया नॉट अलाउड, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ए की। तो सबसे पहले आंसर ए, यानी आंसर नंबर 1 का ए। तो आंसर नंबर 1 का ए हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट अलाउड। क्या लिखेंगे बच्चों? नॉट अलाउड, ठीक है ना। अच्छा, बी का हम लोग क्या लिखेंगे? वो भी नहीं अलाउड है। बताइए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिया जाएगा तो कहा गया नॉट अलाउड। वेरी गुड बच्चों। अच्छा, फिर उसके बाद सी का हम लोग देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या ये दिया जाएगा? हाँ सर, ये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम, याद है ना, 6% पर एनम। हाँ सर, ये तो हमको पढ़ता था। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद बच्चों फिर क्या बात था? हम लोग बात कर रहे थे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का, यानी डी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या माना जाएगा? अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया तो कहा गया था इक्वल। क्या कहा गया? इक्वल। उसके बाद ई, उसके बाद कहा गया ई में क्या था? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो कहा गया नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो ये बच्चों हम लोग का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अगर जब नोट्स बनाएंगे तो क्या करिएगा, अगर क्योंकि आपके पास बुक तो है नहीं, तो या तो स्क्रीनशॉट ही रख करके क्वेश्चन लगाइएगा, बल्कि आपको और लगेगा कि वो दिक्कत होगी तो आप क्वेश्चन को ही लिख लीजिएगा, लिख करके फिर आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे आपको अच्छा लगे बस आप पढ़िएगा किसी भी तरीके से। इसलिए मैं क्वेश्चन का जो है फोटो भी आपको दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए हम क्या कर रहे हैं। हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग डिफरेंसेज हैव अराइजिंग फ्रॉम पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। मतलब कुछ डिफरेंसेज हैं जो अराइज हुआ पी क्यू आर में, इसमें कौन सा केस करेक्ट होगा, क्या करना चाहिए वो आपको बताना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। पी ने यूज्ड किया 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, यानी पी ने 20,000 रुपये यूज किया जो फर्म को बिलोंग करता था। याद है ना, बिजनेस एंड बोथ आर सेपरेट एंटिटी। हाँ सर, तो जो पैसा है वो बिलोंग करता है फर्म को। एंड मेड अ प्रॉफिट 5,000, और उससे 5,000 रुपये कमाया, ठीक है ना। 20,000 रुपये वो बिलोंग करता है फर्म को और उसी से 5,000 रुपये और उसने कमाया। तो कह रहा है क्यू एंड आर वांट टू द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। क्यू और आर चाहते हैं कि वो अमाउंट जो है फर्म को दे। क्यों दे भैया? बिजनेस का वो पैसा था और उस पैसे से उसने प्रॉफिट कमाया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये सही है? पी को क्या देना पड़ेगा? तो कहा गया हाँ, आंसर नंबर 1 इसका ए, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं इसका आंसर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर अगला देखिए। इस क्वेश्चन में भी हम समझ में आएगा क्या बात है। आगे देखिए। क्यू यूज्ड 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,000, ही वांट टू द फर्म्स टू बियर द लॉस। क्यू ने 5,000 रुपये जो फर्म का यूज किया, जो फर्म का पैसा था उसने क्यू ने यूज किया, और उसने 1,000 रुपये उसने लॉस जो है सफर किया, उसने लॉस कमाया 1,000 रुपये है सर। 5,000 रुपये उसने बिजनेस का पैसा यूज किया, निकाल करके, यानी ड्राइंग किया, पैसा निकाल लिया और उस पैसे को यूज कर करके पैसा सोचा था कि प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन उसने लॉस कमा लिया। तो ही वांट टू द फर्म टू बियर द लॉस, तो वो चाहता है कि फर्म जो है 1,000 रुपये भी लॉस बियर करे। तो कौन कहा था तुमको भैया निकाल करके, बिजनेस को पैसा बिलोंग करता है उसको निकाल करके तुम जो है कहीं दूसरी जगह यूज करो, है ना। तो आप बताइए वो फर्म को कितना देगा? क्या फर्म लॉस बियर करेगा या नहीं करेगा? अच्छा, अगर फर्म लॉस बियर नहीं करेगा तो क्यू को कितना देना पड़ेगा फर्म को, क्योंकि उसने पैसा निकाल लिया था। आप बताइए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। क्यू को देना पड़ेगा 5,000 रुपए। कितना देना पड़ेगा? पूरा 5,000 रुपए, क्योंकि लॉस जो है, लॉस में हिस्सेदारी यहां पर फर्म नहीं करेगा। क्यू नहीं करेगा, कौन कहा था? पैसा निकाल करके जो है यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए क्यू कितना देगा? 5,000 रुपए देगा। ओके, अगला। पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए एंड आर, डज नॉट एग्री। पी और क्यू क्या चाहते हैं? गुड्स खरीदना चाहते हैं ए लिमिटेड से, जिसमें आर जो है एग्री नहीं है। तो क्या वो गुड्स परचेज कर सकते हैं? बच्चों 3 पार्टनर थे, 2 एग्री हैं, गुड्स खरीदना है। तो अब यहां पर मेजोरिटी क्या कह रही है कि हाँ आप खरीद सकते हैं, तो आप उसको खरीद सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पर आप गुड्स परचेज कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन। क्यू एंड आर वांट टू एडमिट सी एज अ पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। अब बताइए पी क्यू आर जो है वो सी को एडमिट करना चाहते हैं,
क्यू और आर किसको एडमिट करना चाहते हैं, सी को एडमिट करना चाहते हैं, और पी इसके लिए एग्री नहीं हो रहा है। तो आप बताइए बच्चों, क्या उसको एडमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बच्चों ये बहुत बड़ा इशू है, इसलिए हम यहाँ पर उसको एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि नए पार्टनर की बात है। यहाँ पर जब तक परमिट नहीं देगा कौन, जब तक पी नहीं कहेगा कि हाँ सब तीनों नहीं एग्री होंगे, तब तक जाकर के कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब इसका आंसर लिखते हैं। तो ए का बताइए क्या होगा, ए का क्या होगा, पी मस्ट पे रुपीज 25,000, पी मस्ट पे रुपीज 25,000। अच्छा बी का हम लोग देख लेते हैं। तो बी में क्या होगा, वो कितना लॉस, तो फर्म लेगा नहीं। कौन कहा था भैया आपको बिजनेस करके कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, उस बिजनेस के पैसे को निकाल करके? तो भैया यहाँ पर क्यू जो है पे करना पड़ेगा फर्म को। क्यू मस्ट पे रुपीज 5,000, किसको देना पड़ेगा, फर्म को। कि भैया मैंने पैसा निकाला तो 5,000 रुपये, 1,000 रुपये लॉस नहीं फर्म बियर करेगा, वो क्यों बियर करेगा भाई, पैसा तुमने यूज किया। हाँ प्रॉफिट अगर कमाते तब मैं उसमें, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कमाया तो उसमें तो हिस्सेदारी कर लिया तो फॉरेन फर्म ने, लेकिन यहाँ पर जब लॉस कमाया तो उसकी हिस्सेदारी नहीं कर रहा है कि नहीं। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट कमाता है उस पैसे को यूज कर करके तो वहाँ पर हिस्सेदारी कर लेगा, लेकिन अगर लॉस कमाया तो उसकी हिस्सेदारी फर्म नहीं करने वाला है। अच्छा ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। ए बी और सी देखिए क्या है, सी क्या बोल रहा है, चलिए सी भी देख लेते हैं। तो गुड्स क्या वो परचेज कर सकते हैं, ए बी, दो लोग एग्री एक नहीं एग्री, तो क्या परचेज किया सकते हैं, कहा गया हाँ गुड में बी बॉट, किया जा सकता है परचेज, बॉट फ्रॉम ए लिमिटेड, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों डी है आपका, वो क्या सी को एडमिट कर सकता है, तो कहा गया सी कैन नॉट बी एडमिट, नहीं एडमिट कर सकता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ सही बात समझ में आ गई। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करके अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 3, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है, कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं पड़ी हुई है, ठीक है ना। कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म, जब बिजनेस का मतलब आखिरी दिन हुआ कमेंसमेंट ऑफ द फर्म, दे हैव फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, तब उन्होंने ये जो है फेस प्रॉब्लम किया। क्या प्रॉब्लम फेस किया, क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड थी नहीं, ठीक है ना, साल खत्म हो गया, तो अब क्या होगा, तो फर्म ये जो है जगह वो फेस करता है, ये प्रॉब्लम फेस करता है। पहला प्रॉब्लम क्या है, ए वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। ए क्या चाहता है, ए ये चाहता है बच्चों, तो ए क्या चाहता है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, और बी और सी नहीं चाहते हैं, भैया अब नहीं मिलेगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है कि नहीं। आगे देखते हैं, बी वांट दैट अ पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री, वो चाहता है कौन, बी चाहता है कि मुझको सैलरी भी मिले, ए और सी एग्री नहीं है, अबे नहीं मिलेगा, रीजन क्या है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है कि नहीं। और सी वांट टू दैट लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म, यानी उसने फर्म को लोन दिया था और वो इंटरेस्ट चाहता है 10%, ए एंड बी डू नॉट एग्री, और ए और बी एग्री नहीं है, तो भैया यहाँ पर 10% तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 6% उसको दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है बच्चों, ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूट लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, ए और बी ने बहुत ज्यादा अमाउंट कैपिटल का बिजनेस में लगाया हुआ है, डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और उनका डिजायर वो चाहत ये है कि वो चाहते हैं कि वो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करे, तो बट सी डज नॉट एग्री, लेकिन सी एग्री नहीं हो रहा है। तो बताइए आप सही से बताइए, क्या वो जिस तरह चाहे उस तरह प्रॉफिट बांट सकते हैं, कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को बांट सकते हैं, तो कहा गया नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया है, ये नहीं पार्टनरशिप डीड, तो कहां दिया जाएगा, तो कहा गया कि बच्चों नहीं दिया जाएगा, उनको कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेट हाउ यू विल सेटल दिस डिस्प्यूट्स इफ द पार्टनर्स अप्रोच यू फॉर द पर्पज, अगर वो आपके पास पहुंचते हैं और ये पर्पज के बारे में आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, तो आप इस डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल करेंगे, इसके बारे में आप बताइए, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या होगा, ए का बताइए, ए का क्लेम एक्सेप्ट किया जाएगा, तो कहा गया एज क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, नहीं एक्सेप्ट होगा बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद बीज क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, उसका भी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सी का देख लेते हैं बच्चों, सी का क्या होगा, सी का क्लेम जो है, सीज क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट तो नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना उसको दिया जाएगा, ओनली 6% पर एनम शुड बी अलाउड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। सिर्फ 6% जो है उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों डी की, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस
कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इक्वली, ठीक है ना बच्चों? हाँ सर, बात सही। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों, जसपाल एंड रोजी वर पार्टनर्स विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन रुपीज 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी जसपाल और रोजी पार्टनर हैं, ठीक है ना? उन्होंने 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, इन्वेस्ट किया। डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है ना? और जसपाल वांट्स, जसपाल क्या चाहता है बच्चों? जसपाल वांट दैट प्रॉफिट ऑफ द फर्म शुड बी शेयर्ड इन देयर कैपिटल रेशियो। और वो लोग चाहते हैं जो प्रॉफिट होगा, जसपाल ये चाहता है कि उसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, है ना? अच्छा, रोजी जो है कन्विंस्ड जसपाल दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, और जबकि रोजी कह रही है नहीं, प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वली बांटना चाहिए। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ रोजी वुड हैव कन्विंस्ड जसपाल फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट इक्वली। बताइए क्या वो इक्वली बांटेंगे कि उसके हिसाब से बांटेंगे? जिसने पैसा ज्यादा कैपिटल जिसने लगाया है वो कहेगा, वो कह रहा है कि कैपिटल हिसाब से बांटा जाए, कैपिटल जो रेशियो उसके हिसाब से बांटा जाए, जबकि रोजी क्या कह रही है? नहीं, इक्वली बांटना चाहिए। तो आप बताइए क्या होना चाहिए? क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो हमको पता है बच्चों, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट कैसे बांटना है? एकदम इक्वली बांटना है, ठीक है ना? तो आइए बच्चों हम लोग इसका देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 4। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लोग क्या देखेंगे? यानी क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर डीड प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। ओ ये बात है, हाँ ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि कोई और बात तो थी नहीं, मतलब और तो कुछ अगर पार्टनरशिप डीड में जब कह दिया गया, जब कुछ है ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड मेरे पास है ही नहीं है, तो हम कैसे बांटेंगे? लॉजिकल हम लोग इक्वली बांटेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। रफली जिस तरह पढ़ा था उस तरह पढ़ते हैं हम लोग। हर्षद एंड धीमन इन पार्टनरशिप सिंस वो पार्टनर्स हैं 1 अप्रैल 2018 से। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ है। अच्छा, दे कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज अ कैपिटल। इन एडिशन हर्षद एडवांस एन अमाउंट रुपीज 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018। कहा गया कि एडिशन में हर्षद ने एडवांस दिया अमाउंट कितना? 1 लाख रुपए किसको? फर्म को 1 अक्टूबर 2018 को। ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, हर्षद कुड नॉट प्रैक्टिस इन द बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम 1 अगस्त 2018 टू 30 सितंबर 2018। और वो 1 अगस्त से लेकर के 1 अगस्त 2018 से लेकर के 30 सितंबर 2018 तक वो बिजनेस में नहीं आ पाया। उसने जो बिजनेस की एक्टिविटी थी वहाँ अटेंडेंस नहीं दे पाया, मतलब ये समझिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाया बिजनेस में, ठीक है ना? कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 1,80,000 और प्रॉफिट साल के आखिरी में हुआ 1,80,000 रुपए। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। ये डिस्प्यूट अराइज हुआ, क्या हुआ? हर्षद क्लेम क्या कर रहा है? एक तो एक दिन आया नहीं, ऊपर से क्लेम क्या कर रहा है? ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। 10% वो मांग रहा है किस पे? लोन पे मांग रहा है 10% और कैपिटल भी मांग रहा है 10%। उसने लोन भी दिया था ना। हाँ, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट जो है शुड बी डिस्ट्रीब्यूट किया गया कितना? तो वो क्या चाह रहा है? प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किसमें? कैपिटल रेशियो में। और कह रहा है धीमन क्लेम्स, और धीमन क्या क्लेम कर रहा है? प्रॉफिट इक्वली बांटना चाहिए और उसको यानी बंदे को, कौन बंदा? यानी ही शुड अलाउ 2000 पर मंथ रेम्युनरेशन। कह रहा है कि भैया मुझको 2000 रुपये पर मंथ रेम्युनरेशन चाहिए, क्योंकि मैं जब हर्षद नहीं आया था तब भी मैं जो बिजनेस में आकर के काम करता था, ठीक है ना? ये वो क्लेम उसका है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना दिया जाना चाहिए। तो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू द सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझको इसके डिस्प्यूट को सेटल करना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमको बनाना है, ठीक है ना बच्चों? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहली बात, हमको तो पार्टनरशिप डीड की बातें पता है, ये जो ऊपर बात फेक बातें की गई हैं उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा आइए देखते हैं, ठीक है ना? तो हमको क्लेम क्या सेटल करना है, तो हम लोग क्लेम कैसे सेटल करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। तो पहले हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हम क्या करेंगे बच्चों? तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे इसमें? कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑन, सिर्फ क्या दिया जाएगा? 2 ही चीजें। इतने ऊपर में पोथा लिखा हुआ मुझे से कोई मतलब नहीं है, बस हम जान रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है, पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड कितना? 6% पर एनम। 6% पर एनम सिर्फ अलाउ होगा। अच्छा, और दूसरा देख लीजिए बच्चों, दूसरा हम लोग क्या बात करेंगे कि भैया कोई भी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो डिसाइड नहीं हुआ था, तो प्रॉफिट एंड कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। बस बात खत्म, ठीक है ना?
प्रॉफिट शुड बी, और बाकी वो सैलरी मांग रहा था, कुछ नहीं मिलेगा, भले एक्स्ट्रा काम किया, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बातें सब कहाँ पर, अगर पार्टनरशिप डीड होती तब कही जाती तो समझ में आता, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना ही देखिए उसकी बात नहीं मानेगी। वो कह रहा है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, क्यों दिया जाए, तुम हो कौन? ठीक है, वो कह रहा था 10%, ये कह रहा 6%, कुछ नहीं दिया जाएगा उसको, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ये कानून का फैसला है। ठीक है ना, कह रहा ना ही 10% दिया जाएगा, ना ही 6% दिया जाएगा, ना ही तुमको सैलरी दी जाएगी। ठीक है ना, कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। और दूसरी बात, आप लोग जो भी बात करिए, कानून ये कहता है तुम कहते या ना कहते, यानी दूसरे वाले बंदे को कह रहा है तुम कहते या ना कहते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये कानून की बातें हैं, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके बारे में कहता है। ठीक है ना, आइए बच्चों अब इसका बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बनाना भी तो क्या बनाना, इतना छोटा सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए बच्चों, प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, तो बाई नेट प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, ऊपर देख लीजिए, नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आया है बच्चों, 1,80,000। इनर कॉलम में मैंने लिखा है क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। क्यों एडजस्टमेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी जो हम उसने लोन दिया था, कौन दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन किसने दिया, हर्षद ने दिया था। कितना दिया था, 1 लाख रुपए दिया था। तो बच्चों आप इसके लिए चाहिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके उसमें से करिए, या तो यहीं से क्या कर दीजिए, पहले इसको माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस का एक खर्चा है जो कि कहां पर माइनस होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस प्रॉफिट में वो खर्चा माइनस नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहां से हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट बच्चों, 6%। कितने का, 1 लाख का, क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया था तो सिर्फ 6 महीने होंगे, यूज किया गया बिजनेस में पैसा, तो 1 लाख का 6/100 इंटू 6/12। तो बचाइए बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3000 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ से लेस कर दिया तो हो जाएगा आपका 1,77,000। कितना हो जाएगा, 1,77,000। ठीक, अब तो कुछ और कोई खर्चा तो था ही नहीं, है ना। ये कौन सा खर्चा था बच्चों, ये वो था, आप इसके लिए अलग से बना के आ सकते थे, अलग से बना सकते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए बता दें, कुछ नालायक होंगे, कहेंगे सर आपने इसको यहाँ पर क्यों दिखाया, तो मैंने कहा चलो बना लो, बहुत दिल कर रहा है बनाने के लिए, तो चलो बना लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये कहाँ का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पहले बाई प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपका है, नेट प्रॉफिट आपका कितना 1,80,000 है, 1,80,000 है। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 3,000। तो यहाँ पर आ गया बच्चों कितना, तो टू प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना, 1,77,000। तो बच्चों आपको जैसा दिल करे वैसा करिए, चाहे तो आप ऐसे बना करके यहाँ पर ट्रांसफर करिए, चाहे तो यहाँ डायरेक्ट करके माइनस कर दिए, एज यू विश। ठीक है ना, तो अगर आप बना कर करते हैं वो भी सही है, और डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर देना तो भी सही है, क्योंकि आपको ये खर्चा था जो माइनस करना ही था। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना बच्चों, और कोई खर्चा तो था ही नहीं। ये कौन सा खर्चा था, ये एज आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा उस खर्चे को। तो हम लोग यहाँ पर क्या ले देंगे, टू एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, किसका, हर्षद को, और किसको मार देंगे, और धीमन को। कितना मार देंगे, किस रेशियो में, इक्वली बांटेंगे। तो 88,500 किसी की बात नहीं मानी जाएगी, 88,500 हो गया आपका 1,77,000। ठीक है ना, इधर भी बराबर हो गया और इधर भी बराबर हो गया। बच्चों बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। कुछ नहीं हमको करना है, सिर्फ और सिर्फ बस जो डिस्प्यूट था उसको सेटल करना था, और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ हम लेकर के आएंगे क्या, वो प्रॉफिट जो बटना चाहिए, इक्वली बटना चाहिए, ये हमको बातें पता थी। और इंटरेस्ट ऑन लोन बस दिया जाएगा, ये था, ये खर्चा था, और कुछ नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ही सैलरी दी जाएगी, कुछ नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम उसको नहीं लेकर आएंगे। क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, हाँ सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, इसके बारे में कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। ए और बी पार्टनर है 1 अप्रैल 2018 से विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है ना, एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹35,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया 35,000 और 20,000 रुपए। 1 अक्टूबर 2018 को ए एडवांस अ लोन ₹8,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज द इंटरेस्ट। यानी वो ए जो है एक 8,000 रुपये फर्म को तो क्या दे देता है, लोन दे देता है, एज एडवांस दे देता है, और कोई भी इसके बारे में बातें नहीं कुछ कही गई है, एग्रीमेंट में कुछ नहीं कहा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 वाज प्रॉफिट 15,000। इस साल का प्रॉफिट हुआ है 15,000 रुपए। बट द पार्टनर्स कैन नॉट बी एग्रीड ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। यानी यू आर रिक्वायर्ड टू द डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देन गिविंग रीजन फॉर योर मेथड। ठीक है ना, आइए हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी तरीके से। हम लोग अपनी तरीके से नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से करेंगे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट 1932 कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर इक्वली करेंगे। और कितना हम लोग इंटरेस्ट देंगे, 6% देंगे, चाहे वो कहें या ना कहें, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओ ये बात है, मैं एडजस्टमेंट कह रहा हूँ तो तुम लोग जो है सोच रहे हो हाँ सर एडजस्टमेंट कह रहे हैं। हाँ तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ था, तो बाई नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है ना। ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, कितना है बच्चों 15,000 रुपये आया है। अब हम लोग को क्या करना है सिर्फ और सिर्फ, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। बताइए इस प्रॉफिट को हमको क्या करना चाहिए, ए के लोन का इंटरेस्ट हमको माइनस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाँ सर। तो इसको हम लोग गलती कर दिए, गलती क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कभी भी नहीं लिखना आउटर कॉलम में अगर कोई ऐसे खर्चे हैं तो यहाँ पर हम लोग 50,000 लिखेंगे और इसमें से लेस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। कितना हम लोग माइनस कर देंगे बच्चों यहाँ पर, तो कहा गया 8,000 उसने दिया था, 8,000 का 6%, 6/100, सिर्फ 6 महीने तक की पैसा यूज़ हुआ है, यानी बच्चों ये आपका आ जाएगा निकल करके 240 रुपये। तो इसको मैंने माइनस कर दिया, तो बच्चों ये आपका निकल करके आ जाएगा 240 माइनस करने के बाद आ जाएगा आपका 14,760। ये आप इसके लिए क्या कर सकते थे, अलग से बना लेते थे, क्या बना सकते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलिए वो भी कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे कि हाँ सर हम कर क्या रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर लिखते बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है आउटर कॉलम में, तब आप लिखते हैं 15,000 रुपये, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लिखते टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिख देते कितना आपका आता है 240, तो फिर ये आपका हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम उस प्रॉफिट को कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना आ गया आपका 14,760 रुपये, ठीक है ना। तो बच्चों ये 14,760 रुपये आ गया, इसको मैंने कहाँ पर कर दिया, यहाँ पर भेज दिया। अब यहाँ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो टू क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो जैसे आपका दिल करे वैसे करिए, या तो यहीं से माइनस कर दीजिए या तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए, ठीक ना। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसका किसका बच्चों, ए का और बी का, ठीक है ना, ए का और बी का। बताइए कितना बटेगा यहाँ पर प्रॉफिट, तो अगर हम आधा आधा दोनों को दे देंगे तो 14,760 ये है, 14,760 ये है, तो इसका आधा अगर हम लोग करेंगे बच्चों तो इसका हाफ आ जाएगा, हाफ कितना आ जाएगा इसका 7,380 आउटर कॉलम में यहाँ पर लिख देंगे 14,760, ठीक है ना। ये आपका टोटल हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप सो आपको समझ में आया। अब हम लोग अगला जो है क्वेश्चन करेंगे। इतना क्वेश्चन पहले आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियरिटी आई कि नहीं आई, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी काम करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।